जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, ये हमारा पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको भाग 1 और भाग 2 बताया है। ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज वीडियो जो हम आप लोग के ये बना रहे हैं, इसमें विशेष ये ध्यान दिया गया है कि आपको अनुच्छेद को कैसे याद कराया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का ये हमारा पॉलिटी का जो दूसरा वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम मूल अधिकार की बात करते हैं। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार कैसा है, इस पर हम सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी जानते हैं मूल अधिकार संविधान में वर्णित है, जो कि भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार वर्णित है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा और याद करिएगा। कई सारे एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक के बीच में है। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपको मूल अधिकार देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। मूल अधिकार, अब बात आती है मूल अधिकार कितने हैं। तो इस समय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, संविधान जब बना था तो उस समय कुल 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से एक को हटा दिया गया है। अभी 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में वर्णित हैं। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं वो 6 अधिकार क्या क्या है और उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है। पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 और 26 में वर्णित है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। आगे देखते हैं फ्रेंड और कौन कौन से हैं। तो एक हमारा बचता है संवैधानिक उपचार। ये संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ये हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अनुच्छेद 32। और जितना हमारे संविधान में महत्वपूर्ण अधिकार स्थान रखता है, उतना ही एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इन अनुच्छेदों को डिटेल में याद करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी इसे याद करिएगा, रिपीट करिएगा। जहां बैठे हो वहां बार बार रिपीट करिएगा और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? परिभाषा। कैसी परिभाषा है? तो राज्य की परिभाषा है। इसमें बताया गया है कि राज्य से संबंधित क्या प्रावधान है, राज्य किसे कहते हैं, ये परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकार से संबंधित, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अभिकरण करने वाले विधियां। इसमें कहा गया कि कोई भी विधि जो मूल अधिकार को प्रभावित करेगी या मूल अधिकार उससे हनन होगा, उसे हम नुल एंड वाइड, अमान्य घोषित करेंगे। अगला देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में बताया गया विधि के समक्ष समता। इसमें बताया गया है कि हमारे विधि के सामने सभी लोग, जितने भी लोग हमारे देश के वासी हैं, नागरिक हैं, वो या फिर जो विदेश से भी आए हैं, वो सारे लोग विधि के समान है, विधि के समक्ष समान है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जो कि राजदूत होते हैं दूसरे भी देश से, जो भारत में आए के राजदूत हैं, उनका एक्सेप्शन है इसमें। चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा या प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 15 में यह कहा गया कोई भी व्यक्ति किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या वो कहीं भी पैदा हुआ हो, उसका जन्म स्थान कुछ भी हो, उससे हम लोग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। चलिए अगला देखते हैं 16। 16 में कहा गया है, अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। मतलब लोक नियोजन मतलब कोई भी सरकारी नौकरी में जो आरक्षण की बात आती है, वो अनुच्छेद 16 से ही प्रभावित है। और किसी भी सरकारी पदों के लिए राज्य या केंद्र के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, वो अनुच्छेद 16 में है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। जैसे कि आप पहले देखते थे कि पहले हमारे संविधान से पहले लोगों में छुआछूत की भावना थी, लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे भारतीय समाज में। तो वो बातें अनुच्छेद 17 में कही गई है कि अब छुआछूत का अंत होगा और सारे लोग समान हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों की अंत की बात कही गई है। उपाधियों का अंत मतलब
कुछ लोग अपने नाम के आगे पंडित, ठाकुर ऐसे कुछ उपाधियां लगाते थे, जिनको सरकार ने अवैध घोषित किया और इनको उपाधियों का अंत किया गया। और लेकिन सरकार के द्वारा दी जाने वाली उपाधियां, जैसे कोई अपने एजुकेशन से, अपनी मेहनत से जो भी उपाधियां ग्रहण करता है उसे हम इंक्लूड करते हैं। जैसे पीएचडी करके अगर आप डॉक्टरेट करेंगे तो आप उपाधियां लगा सकते हैं, या फिर आप मेडिकल साइंस में डॉक्टरी करेंगे तो आप डॉक्टर उपाधि लगा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग करेंगे तो उपाधि लगा सकते हैं, या फिर जो हमारी सेनाओं में उपाधियां दी जाती हैं वो हम नाम के आगे लगा सकते हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयों के कुल अधिकारों का संरक्षण। इसमें यही कहा गया है अनुच्छेद 19 में कि किसी भी व्यक्ति को वाक एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसमें भी कई प्रकार के स्वतंत्रताएं वर्णित की गई हैं अनुच्छेद 19 में, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक हथियार के बिना धरना करने की स्वतंत्रता है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध आवागमन की स्वतंत्रता है, कोई भी वित्तीय आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है। ये हमारे अनुच्छेद 19 में कहा गया है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे संविधान का अधिकतर भाग यहीं से कवर होता है। हमारे मूल अधिकार का केंद्र बिंदु यही है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अपराधों के लिए दोषी सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो सर्व शिक्षा अभियान जैसे चलाए जा रही हैं जो स्कीम, ये इसी के तहत आते हैं। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब कहा गया कि पुलिस या राज्य किसी को भी ऐसे ही तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसे कुछ दशाओं में रोका गया है। गिरफ्तार करने के लिए आपको एक रीजनेबल बेस बताना पड़ेगा, तभी आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद वकील को भी चुन सकता है। ये बात इसमें कही गई है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 क्या है? बलात्, श्रम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। मतलब किसी से भी जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता, बेगारी नहीं करवाई जा सकती है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि अनुच्छेद 22 में हैं। चलिए हम आगे देखेंगे अभी अनुच्छेद 22। और किसी भी व्यक्ति का डायरेक्ट मतलब महिलाओं या बच्चों का बेचना या खरीदना निषेध माना गया है। अनुच्छेद 22 में 3 शब्द हैं। बलात्, श्रम, किसी के इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकते हम या जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं। दूसरा बेगारी, किसी से हम काम करवा के हमें उसे मजदूरी देना है, बिना पैसे के उससे काम नहीं करवा सकते हैं। और तीसरा शब्द इसमें बताया गया मानव व्यापार, जिसमें मानव महिलाओं और बच्चों के व्यापार संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। मतलब छोटे बच्चों को कहीं भी ऐसे खतरनाक जगहों पे हम काम पे नहीं लगा सकते जहां पे उनको किसी भी मशीन या किसी भी और तरीके से उनके जान की दिक्कत हो। तो फ्रेंड, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।